नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 8 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा आरसीबी ने। आरसीबी ने साथियों दिल्ली कैपिटल को हरा करके अपना दूसरा खिताब डब्ल्यूपीएल का जीत लिया और दिल्ली कैपिटल चौथी बार साथियों रनर अप रही है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में शीर्ष पर कौन है? तो उत्तर त्रिपुरा। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? उत्तर छत्तीसगढ़। चौथा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन है? उत्तर स्पेन। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहां से किया? तो उत्तर ओडिशा से। छठा प्रश्न था, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 किसने जीता? उत्तर हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर। सातवां प्रश्न था, हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? उत्तर ए वर्ल्ड बैंक। आठवां प्रश्न था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर 4 फरवरी को। नौवां और अंतिम प्रश्न कल पूछा गया था, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? उत्तर 4 फरवरी को। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? ये साथियों एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, 2026 में हमारे भारतीय रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीत लिया। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक जगत का पुरस्कार इसको जीत लिया हमारे भारत के रूबल नागी ने। तस्वीर देखिएगा इनकी, ये रूबल नागी। और ये ग्लोबल टीचर प्राइज वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्की फाउंडेशन वर्की फाउंडेशन है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों ये दूसरा टाइम है, ये दूसरा बार है कि ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार में हमारी भारतीय रही हैं रूबल नागी। इनका जन्म साथियों जम्मू कश्मीर प्रांत में हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था, लेकिन ये महाराष्ट्र इनकी कर्म भूमि है। महाराष्ट्र में ये कार्य करती हैं। महाराष्ट्र में इनका अपना एक एनजीओ है साथियों, इसका नाम है रूबल नागी फाउंडेशन। रूबल नागी रूबल नागी फाउंडेशन कार्य करता है महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले चौल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के एजुकेशन पे। तो ये महाराष्ट्र कर्म भूमि, जम्मू कश्मीर जन्मभूमि, रूबल नागी सेकेंड भारतीय जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है वर्की फाउंडेशन के साथ। वर्की फाउंडेशन की वर्की फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथियों हमने कहा कि यह सेकेंड है, तो फर्स्ट कौन है? तो ध्यान रखे रहिएगा, रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह रणजीत सिंह डिसाले ये प्रथम भारतीय, और इनको 2020 में विश्व शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2020 में 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था रणजीत सिंह डिसाले को, और फर्स्ट ये इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला था। सेकेंड आज हम पढ़ रहे हैं। ये जब मिला था साथियों पहला, तो कई एग्जाम में इनका नाम रहा था, तो ये सेकेंड है और काफी समय बाद मिला है ये अवार्ड हमारे भारतीय को, तो इस नाते परीक्षा में महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ देख रहे एक बात कि ये पुरस्कार प्रदान कहाँ से किया गया है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजन हो रहा है साथियों। कल हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएई के दुबई में हो रहा है। उसी सम्मेलन में ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया रूबल नागी को। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर हो जाएगा ए केरल। केरल राज्य साथियों हम सभी जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाला, सराहनीय कार्य करने वाला केरल राज्य एक और सराहनीय कार्य किया इसने। इसने बुजुर्गों के लिए समर्पित एक बजट तैयार किया और ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के लिए। साथियों बुजुर्गों के लिए बजट भी और बुजुर्गों के लिए आयोग गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य, बुजुर्गों के लिए आयोग गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य, तो ये भी केरल उत्तर करिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई सेंटर बनाने की घोषणा किसने की है? उत्तर होगा चीन साथियों। चीन देश ने अनाउंस किया है कि अंतरिक्ष आधारित एआई सेंटर हम स्थापित करेंगे। अंतरिक्ष में हम सोलर पैनल लगा करके और एआई केंद्र बनाया जाएगा। सोलर पैनल लगाने से ये फायदा रहेगा कि सनलाइट से यह चार्ज होगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। और साथियों कोई भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड सेंटर है
तो उसमें जो मशीन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होता है, सिस्टम होता है, चाहे सुपर कंप्यूटर होता है, वो चलते-चलते हीट भी होता है। तो हीट होगा तो वो ठंडा अंतरिक्ष से ही हो सकती है। जैसे हमारे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे धरती पर टेम्परेचर थोड़ा-सा हाई होता है, लेकिन अंतरिक्ष में साथियों टेम्परेचर लो होता है। तो अंतरिक्ष में इसमें हीटिंग की समस्या भी नहीं रहेगी, यानी कि कूल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सोलर एनर्जी से मिलेगा, सौर ऊर्जा से मिलेगा। तो स्पेस आधारित एआई सेंटर बनाएगा चीन। और हम जानते हैं कि कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा बनाने वाला दुनिया का पहला देश वो भी चीन है साथियों। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आकाश के लेखक कौन है? आकाश मिसाइल पर लिखी गई पुस्तक है साथियों, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल पर लिखी गई पुस्तक के लेखक है जी चंद्रमौली साहब। देखिएगा उत्तर, जी चंद्रमौली। और साथियों इनके बारे में याद रखिएगा, 2026 का पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री, पद्म पुरस्कारों में जो तीसरा पुरस्कार है पद्मश्री, उससे अवार्डी भी हैं ये चंद्रमौली साहब। इनकी पुस्तक, इनके एक सह लेखक भी हैं, इनके साथी लेखक भी हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा, आर प्रहलाद साहब। आर प्रहलाद और जी चंद्रमौली जी ने आकाश मिसाइल पर एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी है, हमारी परीक्षाओं में ये रह सकता है। दूसरी बात, इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? इस पुस्तक को लॉन्च किया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का अनावरण किया, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत की पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ हुई? ब्लैक स्वान समिट होगा साथियों, उड़ीसा में आयोजित होगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, देखिएगा, भारत का पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक का एक सम्मेलन होगा, नाम उसका क्या होगा? ब्लैक स्वान समिट। तो हमें याद करना है ब्लैक स्वान समिट आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में होगा साथियों। देखिएगा, अभी हुआ नहीं है, उड़ीसा में होगा। वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार में वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में ओडिशा 2026 की पहली तिमाही में ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसका संस्करण आयोजित होगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? उत्तर हो जाएगा, हाल ही में साथियों असम राज्य ने, हाल ही में असम राज्य ने भूटान की राजमाता महारानी को 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 प्रदान किया। दो तीन बातें साथियों, पहली बात ये कि पुरस्कार का नाम है सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, कौन प्रदान करता है? असम राज्य प्रदान करता है। असम ने किसको दिया? तो भूटान की राजमाता को। ये पुरस्कार किसके नाम पर देता है असम? तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम पर देता है। ये कौन है? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी साथियों बोडो भाषा के जनक, बोडो भाषा के जनक, फादर ऑफ बोडो लैंग्वेज उनको कहा जाता है। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, उन्हीं की याद में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष असम राज्य ने भूटान की राजमाता को यह पुरस्कार प्रदान किया। डिटेल देखिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने मंगलवार को बोडोलैंड विश्वविद्यालय कोकराझार में जो है वहां पर स्थित ज्वालाओ नीलेश्वर ब्रह्मा सभागार में 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार, ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार जो है साथियों मानवता के सिपाही हिंदी में कहा जाएगा, इस पुरस्कार 2025 में इनको प्रदान किया। किसको दिया गया? देखिएगा नाम उनका। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान की महारानी राजमाता ग्यालयूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, थोड़ा भूटानी नाम ऐसे ही होता है, आपको याद रखना होगा, दो तीन शब्द पकड़ के याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। महारानी आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, आसी दोरजी वांगमो वांगचुक भूटान की राजमाता है, महारानी है। उनको असम का उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया असम राज्य ने। सातवां प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर हो जाएगा इटली। अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथियों, 2026 में इस वर्ष कुछ खेल होंगे, कौन कौन? एक तो शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा, 4 साल पे शीतकालीन खेल और 4 साल पे ओलंपिक खेल जो मुख्य वाला होता है वो भी आयोजित होता है। जैसे अगर हम देखें साथियों दुनिया में कौन कौन सा मुख्य खेल होता है, एक नजर डालिएगा इस पर। ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे प्रमुख खेल है, ये हर 4 साल पे होता है। और इसी के दो भाई हैं, एक है शीतकालीन ओलंपिक और एक है पैरालंपिक। पैरालंपिक, तो जब ओलंपिक होता है तो उसी वर्ष पैरालंपिक होता है। ओलंपिक साथियों 2024 में हुआ था, फिर 4 साल बाद यानी कि 2028 में होगा। इसका मतलब ओलंपिक और पैरालंपिक 24 में हुआ, अब 2028 में होगा। शीतकालीन खेल साथियों 2026 में इस बार इटली में
इस बार इटली में शुरू हुआ है। इटली में शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो यानी लास्ट टाइम कब हुआ होगा? 2022 में। जब शीतकालीन खेल होता है तो वही वाले वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल भी होता है। तो हम पाएंगे कि इस वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल भी होगा। तो एक बार फिर से, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा और अगला 2030 में होगा। और साथियों, ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल ये 2024 में लास्ट टाइम हुआ था, 2028 में अगला होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 शुरू हो गया इटली में। उत्तर हमारा हो जाएगा इटली में, और इटली में भी 2 शहरों में आयोजित होगा। देखिएगा, इटली में 2 शहर जो है साथियों, ये मिलान है और कार्टिना। आपको 2 शहर जरूर याद रखना है, मिलान और कार्टिना 2 शहर में होगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स, इटालियन ओलंपियाडी इनवर्नाली डे 2026, इटालियन भाषा में उसका नाम है। मिलानो कार्टिना 2026 के नाम से इसको जाना जा रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है। 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक ये आयोजित होगा। लोम्बार्डी और उत्तर पूर्व इटली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान, लोम्बार्डी प्रांत का मिलान शहर और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट इटली का कॉर्टिना शहर में आयोजित होगा। एक बात साथियों, अगर पूछा जाए कि इटली कौमी बार आयोजन करा रहा है, इटली साथियों इटली तीसरा शीतकालीन ओलंपिक करा रहा है और एक बार इटली ओलंपिक खेल भी करा चुका है। इसका मतलब टोटल इटली कुल 4 ओलंपिक खेल करा चुका है, जिसमें 3 शीतकालीन ओलंपिक और एक जो है सामान्य वाला ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। स्क्वैश, बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे स्क्वैश क्या है। अभी इसकी तस्वीर को हम देखते हैं। अनाहत सिंह ने अमेरिका में पीएसए यानी कि प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन में ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांस्य पदक जीता। और ये कांस्य पदक जीतने के बाद यह साथियों दुनिया के टॉप 20 खिलाड़ी में शामिल हो गई। अनाहत सिंह दुनिया के टॉप 20 खिलाड़ी में शामिल हो गई। किसमें? तो स्क्वैश प्रतियोगिता में, स्क्वैश में दुनिया के टॉप 20 में शामिल हुई अनाहत सिंह इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद। पीएसए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन में कांस्य पदक जीता। कहां पर? अमेरिका में। तस्वीर थोड़ा सा देख लिया जाए साथियों। तस्वीर तस्वीर हम देख लेते हैं। स्क्वैश खेल आखिर कैसे खेला जाता है, क्या होता है, तो ये सामने तस्वीर है, देखिएगा। कहाँ गया? थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिएगा। ये है, साथियों 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसमें दीवार पर बॉल को मारा जाता है, फिर बॉल रिवर्स होकर के आता है। आप इसको टेनिस की तरह या बैडमिंटन की तरह देख सकते हैं, लेकिन नेट के उस पार नहीं मारा जाता, दीवार पर बॉल मारा जाता है, फिर रिटर्न होकर के इस खिलाड़ी को भी अपने तरफ से बॉल को देना। यानी ये दोनों जो है प्रतिद्वंदी हैं, ये बॉल मारेंगे, बॉल पर से टकरा के आएगा इनके पास। इसी खेल को कहते हैं साथियों स्क्वैश खेल। 9वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बनी? अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी है वॉलमार्ट। इसका मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन हो गया। जहां बहुत सारे ऐसे देश है, 90% देश है साथियों, जिनकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन नहीं है। हमारे देश का टारगेट है 5 ट्रिलियन करना। हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो लगभग 4 ट्रिलियन वर्तमान समय में पहुंच गया है। 5 ट्रिलियन टारगेट है। और ये कंपनी खुद जो फुटकर कंपनी है, खुदरा कंपनी है, इसकी पूंजी मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन हो गई। ऐसा कारनामा करने वाली यह पहली खुदरा कंपनी बन गई। तो इसलिए परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। देखिएगा साथियों, वॉलमार्ट अमेरिका कंपनी है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि दुनिया का सर्वाधिक मार्केट कैपिटल वाली कंपनी कौन है, तो उसका नाम है एनवीडिया। चिप बनाने वाली चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, इसने मार्केट कैपिटल में एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों डेली 10 से 15 मिनट समय निकाल करके आप करंट अफेयर पढ़ लिया करिएगा। इससे होता क्या है कि परीक्षा से पहले जो हम पढ़ना चाहते हैं 15-20 दिन, 1 महीने में, वो कवर होने में बहुत दिक्कत होता है और हौच पौच हो जाता है। एक साल के घटनाक्रम को आप 15 दिन में समाहित करने का कोशिश करते हैं। हम करते थे अपने शुरुआती चरण में तैयारी की, तो बहुत दिक्कत होता है। फिर हम लोग ने अपने जीवन का एक आदत बना दिया डेली के करंट अफेयर को पढ़ने का। आप भी अपने करंट अफेयर को, अगर आपको वास्तव में रियल में अगर आप असली कंपटीटर हैं, तो अपनी आदत में डाल दीजिए। ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर का रोल बड़ा कम होता है। हमारे जीएस के
जो भी पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ही जीएस या जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों पढ़ते रहिए इसे, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।